2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने 215 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटें जीती थीं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का मैजिक नंबर है, यानी बीजेपी जहां है वहां से उसे सीटें डबल करनी है। ममता की पार्टी और मोदी की पार्टी के बीच 10% का वोट गैप है। दीदी का कांटा 48% है। बंगाल में मोदी का कांटा 38% पर है। यहां से बीजेपी के सामने दो चैलेंज है। पहला चैलेंज ये कि बीजेपी अपना वोट 5 से 6% बढ़ाए और दूसरा चैलेंज ये कि तृणमूल का वोट 5 से 6% घटाए। बंगाल की बाजी पलटने का सारा काम बीजेपी को एक चुनाव में ही करना है। टास्क बहुत बड़ा है, मगर बीजेपी को लगता है कि उसके पास एसआईआर की मास्टर की है। क्या इस मास्टर की से बंगाल का भी ताला खुलेगा और यही मास्टर की यूपी का ताला भी खोलेगी? चलिए एसआईआर की इस मास्टर की का नंबर डिकोड करते हैं। बंगाल के 1,67,00,000 संदिग्ध मतदाताओं में से अगर 50% के वोट कटे तो 83 लाख और नाम कटेंगे। अगर संदिग्ध मतदाताओं में से 30% के वोट भी कटे तो 50 लाख वोटर घटेंगे। 58 लाख नाम पहले से ही कट चुके हैं। नोटिस वाले संदिग्धों में से 50% के नाम कटने का मतलब होगा 58 लाख प्लस 53 लाख, यानी टोटल 1,41,00,000 वोटर का नाम कट जाना। नोटिस वाले संदिग्धों में से 30% के नाम कटने का मतलब होगा 58 लाख प्लस 50 लाख, यानी टोटल 1,08,00,000 वोटर का नाम कट जाना। अगर 30% वोट कट को ही प्रैक्टिकल नंबर माने तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में हर सीट पर औसत 36,700 वोट कटेंगे। इतने वोट बंगाल का रिजल्ट बदल सकते हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में 36 सीटों का फैसला 5,000 से कम वोट मार्जिन से हुआ था। 33 सीटों का फैसला 5,000 से 10,000 वोट मार्जिन से हुआ था। 34 सीटों का फैसला 10 से 15,000 वोट मार्जिन से हुआ था। 30 सीटों का फैसला 15 से 20,000 वोट मार्जिन से हुआ था। इस तरह 133 सीटों का फैसला 20,000 से कम वोट मार्जिन से हुआ था। इन 133 सीटों में से 75 सीटें तृणमूल ने जीती थी। पश्चिम बंगाल की हर सीट पर औसतन 36,000 वोट कटने का मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव डेंजर जोन वाला चुनाव बनने जा रहा है। ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोलकाता के आसपास वाली सीटों पर सबसे अधिक नाम कटे हैं। ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में 44,787 वोट कटे हैं। कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से 74,553 नाम हटाए गए हैं। फिरहाद हकीम के चुनाव क्षेत्र कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम हटाए गए हैं। अरूप विश्वास के टॉलीगंज चुनाव क्षेत्र में 35,309 नाम हटे हैं। ये सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि ड्राफ्ट रोल में मुस्लिम बहुल असेंबली सीटों पर बहुत कम या ना के बराबर नाम हटाए गए हैं। मुर्शिदाबाद के डोमकल में 3.4%, मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में 5.04%, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में 6.86%, मालदा के मुस्लिम बहुल मानिक चौक में 6.08% वोट ही कटे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने सरकारी आईडी कार्ड बनाने के लिए स्थानीय निकायों और ब्लॉक ऑफिस में काउंटर खुलवा दिए थे। मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया। एसआईआर के बाद यूपी का सियासी रण। यूपी में वोट कटने का नंबर पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ा है। एसआईआर से पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे। एसआईआर के बाद 2,89,00,000 वोटर कम हो गए। इनमें से 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23,32,000 डुप्लीकेट वोटर मिले हैं, यानी इनका नाम 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में था। 84,20,000 वोटर लापता मिले, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। 9,37,000 वोटर ने फॉर्म जमा नहीं किया।
यूपी में एसआईआर की डेट 2 बार बढ़ाई गई। पहले गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, इसे 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया। फिर 15 दिन बढ़ाकर इसे 26 दिसंबर किया गया। तीसरी बार चुनाव आयोग ने डेट नहीं बढ़ाई। इससे पहले 11 दिसंबर को यूपी में चुनाव आयोग ने बताया था कि प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं। 15 दिन की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2 लाख वोटर बढ़े। अब सवाल है कि यूपी में किसके वोट घटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के वोट कम हुए या अखिलेश यादव के वोट कम हुए? बीच एसआईआर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी वर्कर्स को वोट बनवाने के काम में जुट जाने को कहा था। तब योगी ने कहा था कि यूपी में 4 करोड़ वोट घट रहे हैं। अखिलेश यादव तभी से एसआईआर पर मौज ले रहे हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। पूरे यूपी में कहीं कम कहीं ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं, देहाती सीटों पर कम वोटर घटे हैं। लखनऊ में 30% वोटर कट गए हैं। गाजियाबाद में 29% मतदाता कम हो गए। बलरामपुर में 26% वोटर घट गए। मेरठ में 25% और कानपुर में 25% वोटर घटे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर औसत रूप से 71,000 वोटर घटे हैं। बिहार में वोटर्स की शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी। बिहार के प्रवासी वोटर राज्य से बाहर रह रहे थे, इसलिए उनके वोट कटे। यूपी में बिहार का मसला उतना इफेक्टिव नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में अगर प्रवासियों के नाम कटे हैं तो बीजेपी के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी चिंतित नहीं है। कम से कम वो चिंता में दिख नहीं रही है। अब यहां से आगे 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी बीजेपी की है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया, घुसपैठिए यूपी छोड़कर भाग गए और अब वोटर लिस्ट में जो नाम हैं वो असली वोटर हैं। दूसरी थ्योरी सपा के अखिलेश यादव की है। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी अपने फर्जी वोटर नहीं बचा पाई, पीडीए प्रहरियों ने समाजवादी वोटर बचा लिए और बीजेपी के डुप्लीकेट प्रवासी वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। 2022 के यूपी चुनाव में 54 सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था। यूपी की 70 सीटों पर जीत और हार का मार्जिन 5 से 10,000 के बीच था। 46 सीटों पर 10 से 15,000 का मार्जिन था। 34 सीटों पर 15 से 20,000 का मार्जिन था। कुल मिलाकर 377 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से कम था। सिर्फ 26 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से अधिक था। डेटा से साफ है कि यूपी की हर सीट पर औसत 71,000 वोट कटने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन करना चाहिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एसआईआर ने यूपी चुनाव का नंबर गेम चेंज कर दिया है। एसआईआर के बाद हर सीट पर पार्टियों को जातीय गुणागणित का हिसाब भी लगाना है। यह काम 26 में पूरा कर लेना है ताकि 27 में नेता शांति से चुनाव लड़ सकें। एसआईआर के बाद वोट चोरी पर ताला। यहां याद रखना जरूरी है कि एसआईआर का पूरा प्रोसेस राहुल गांधी के आरोपों के बाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला उठाया तो चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस पर सिर मुड़ाते ही ओले गिरे। बिहार में सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए घुसपैठिया मुक्त भारत बनाने का नैरेटिव आ गया कि हमारे 8 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं।
जिसके अंदर जिन क्षेत्रों में हमारे को 70-80% वोट मिलता है, वहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा वोट हमारे क्षेत्र में कटे। तो ये इसकी जो पवित्रता है SIR की, ये इसको शो करता है। पहली बार घुसपैठिया मुक्त होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बांग्लादेश की तरफ भागते घुसपैठियों की ये तस्वीरें बंगाल ही नहीं, पूरे देश में वोटर्स के दिलो दिमाग में छप चुकी हैं। इन तस्वीरों को कोई भुलाना भी चाहे तो बीजेपी इसे भूलने नहीं देगी। यूपी में बीच SIR यूपी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चला देना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन कैंप तैयार रखने का ऑर्डर दे देना, यह सब इनडायरेक्टली SIR से ही जुड़ रहे हैं। नैरेटिव की जंग में बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस खामोशी में चली गई है और ममता अखिलेश फाइनल नंबर का वेट कर रहे हैं।